जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि वह बॉडी जो कि हमारे इस देश में इलेक्शंस कंडक्ट करने का काम कराती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। साथियों, इस इलेक्शन कमीशन का हमारे इस कंट्री में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो आज हम इसी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इलेक्शन कमीशन के कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग इलेक्शन कमीशन के काइंड के पर चर्चा करेंगे एंड देन हम लोग मूव करेंगे इन इलेक्शन कमीशन के चीफ यानी कि इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में पढ़ने के लिए। और उसके बाद हम लोग इलेक्शन कमीशन के कुछ फंक्शंस के बारे में समझेंगे और तब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। आइए शुरू करते हैं बेसिक पॉइंट से। तो गाइस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो चर्चा है, व्याख्या है, वह हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में आर्टिकल 324 टू 329 के बीच की गई है, यानी कि 6 आर्टिकल्स के बीच ही ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीमित है। साथियों, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? तो वैसे गवर्नमेंट एजेंसीज जिनकी व्याख्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पन्नों पर हैं, उन्हें ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के नाम से जानते हैं। लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी चर्चा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 के आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 के बीच की गई है, इसलिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसलिए वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा आरबीआई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि उसकी चर्चा हमारे संविधान में नहीं है। उसकी कुछ अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। साथियों, अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के टाइप समझते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के प्रकार है ना, ये यूनियन बेसिस पे है और स्टेट बेसिस पे है। जो यूनियन बेसिस पे इलेक्शन कमीशन है उसे हम लोग ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और जो स्टेट लेवल पे है वो अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग इलेक्शन कमीशन। अब होता क्या है, हमारे कुछ साथी कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है यही स्टेट लेवल्स पे हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट ये एक मिथ है, यह पूरी तरह से गलत है। हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है यह लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इवन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट्स के लिए भी चुनाव करवाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है यह स्टेट लेवल के विधानसभा या विधान परिषद के चुनाव करवाते हैं, ऐसा नहीं है, इनके कुछ अलग काम है। साथियों, मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जब बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बन के तैयार हुआ था, तब ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है इसका प्रावधान हमारे संविधान में कहीं भी नहीं था। एक्चुअली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में हुआ, इसी के तहत इस स्टेट इलेक्शन कमीशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। कहाँ पे जोड़ा गया? तो आर्टिकल 243 के में इस स्टेट इलेक्शन कमीशन को जोड़ा गया है। इस स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है म्युनिसिपैलिटीज और पंचायती इलेक्शंस को हेल्ड करवाना। यहाँ पे मैंने कहीं पंचायती इलेक्शंस या फिर म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस के बारे में नहीं लिखा है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है म्युनिसिपैलिटीज और पंचायती इलेक्शंस कंडक्ट करवाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में। देखिए साथियों, अगर कोई बहुत बड़ा घर है ना, तो उसका एक मुखिया होना बहुत जरूरी है। वही मुखिया इस घर को सही ढंग से चलाने के लिए एप्रोप्रिएट डिसीजंस लेंगे। पर एक बात और जरूरी है कि ये मुखिया पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं यह इस इतने बड़े इलेक्शन कमीशन के चीफ हैं, मुखिया हैं, और ये पढ़े लिखे तो ऑब्वियसली हैं ही, क्योंकि यह इस देश के और विश्व के थर्ड टफेस्ट एग्जाम या सेकंड टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचते हैं। और
ये बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, अपने लाइफ के, अपने जॉब के लास्ट पार्ट्स में यहाँ पहुँच पाते हैं और सभी लोग नहीं पहुँच पाते हैं। जो अपने जॉब टाइम में सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं वही इतने बड़े बड़े पोस्ट पे जाते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर्स, चलिए समझते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में। भारत में टोटल इलेक्शन कमिश्नर्स की संख्या 3 है, जिसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 दूसरे अलग इलेक्शन कमिश्नर्स। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स अभी जो हैं वो मिस्टर राजीव कुमार हैं, जो कि इंडिया के 25th इलेक्शन कमिश्नर हैं और उन्होंने 2022 अगस्त 2022 में अपना कार्यभार संभाला। तो जो 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर है। बात ये है कि इनके जो पावर्स हैं वो इक्वल है, दे हैव इक्वल पावर्स। इनमें किसी के पास ज्यादा या फिर किसी के पास कम पावर नहीं है, इन दोनों के पास इक्वल पावर्स हैं। अब ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनकी अपॉइंटमेंट करने का जो जिम्मेदारी है वो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं और इनकी रिजाइनेशन भी प्रेसिडेंट ही लेते हैं। यानी कि अगर ये इलेक्शन कमिश्नर्स किसी कारण से अपने जॉब को छोड़ना चाहें तो इसके लिए जो रिजाइनेशन लेटर वो सबमिट करेंगे वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करेंगे। इनका टर्म जो है वो 6/65 के फॉर्म में है। इसका मतलब कि या तो ये इलेक्शन कमिश्नर्स अगर 65 के एज के हो गए तो इन्हें रिटायरमेंट दे दी जाएगी, या फिर 65 के एज से पहले ही ये 6 साल तक इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे काम कर चुके हैं तो इन्हें रिटायरमेंट दे दी जाएगी। लाइक अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर 57 कोई व्यक्ति 57 के एज में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनता है तो 6 साल बाद यानी कि 63 के एज में उसे रिटायरमेंट मिल जाएगी, पर वो 65 का नहीं पहुंचा। यानी कि या तो वो 6 साल का अपना कार्य पूरा कर ले या फिर 65 एज का हो गया तो खत्म, बात खत्म, उसे रिटायरमेंट। देखिए साथियों, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हुआ था 1950 में, तो जैसे अभी हमारे इंडिया में 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, पर इनिशियली 1950 से 1989 के दौरान हमारे इंडिया में सिंगल इलेक्शन कमिश्नर था, यानी कि एक ही व्यक्ति कमिश्नर होगा। इस घर का एक ही मुखिया होगा, 2-3 मुखिया नहीं होंगे, ठीक है, एक ही मुखिया होगा 1950 से 1989 में। पर 1989 और 1990 के बीच में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स नियुक्त कर दिए गए, यानी कि अब से इलेक्शन कमीशन में 2 चीफ होंगे। फिर 1990 से 1993 तक सिंगल ही किया गया, यानी कि अगले ही साल इसे बदल दिया। बट उसके बाद आता है इलेक्शन कमिश्नर्स अमेंडमेंट एक्ट ECAA, और इसने ये कह दिया कि अब भारत में मल्टीपल इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, यानी कि एक से ज्यादा इलेक्शन कमिश्नर भारत में अब होंगे। और आज भी 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। अब पता है आपको, नीड के और यूज के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स की संख्या है इसे बढ़ा सकती है, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में कुछ हो गया। अब हम लोग समझते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शंस के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फंक्शन सबसे पहला तो ये है कि फ्री और फेयर इलेक्शन पूरे इंडिया में वो कंडक्ट करवाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्टोरल रोल, यानी कि लोगों की वोटर लिस्ट, एलिजिबल सिटीजन्स की वोटर लिस्ट प्रिपेयर करती है। एलिजिबल सिटीजन्स इंडिया में वो हैं जो कि 18 ईयर्स से अबव के हैं। बट मैं आपको बता दूं कि 1989 से पहले इंडिया में 21 ईयर्स के लोगों को वोट देने का अधिकार था। 21 या फिर अबव 21 के जो हैं उन्हें ही वोट देने का अधिकार था। बट फिर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 में आता है और उसके बाद 21 से 18 कर दी जाती है इस एज लिमिट। आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन कमीशन के कुछ अलग काम जो है वो है शेड्यूल, इलेक्शन के शेड्यूल को प्रिपेयर करना कि किस तारीख को कहाँ इलेक्शन होगा, किस फेज में इलेक्शन होंगे, ठीक है। और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली पार्टीज को उनके सिंबल्स को प्रोवाइड करना, लाइक बीजेपी को कमल दिया जाता है, कांग्रेस को हाथ, आम आदमी पार्टी को झाड़ू, तो ये सभी सिंबल प्रोवाइड करने का काम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इंश्योर करती है कि चुनाव के दौरान हमारे देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो जाए, आचार संहिता पालन होनी चाहिए हमारे देश में। इस चीज को इंश्योर करने का काम भी इलेक्शन कमीशन करता है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ये भी देखता है कि अगर किसी एरिया में कुछ दुर्व्यवहार हुआ है या फिर कुछ कदाचार पूर्ण वहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी की पोलिंग को कैंसिल करने का जो डिसीजन होता है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही लेता है। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। फैक्ट नंबर 1 कि सुकुमार सेन हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट कमिश्नर थे। ये जो थे ये फर्स्ट कमिश्नर थे। फर्स्ट वुमेन कमिश्नर में आती हैं श्रीमती वीएस रामादेवी। श्रीमती वीएस रामादेवी ये वुमेन फर्स्ट वुमेन कमिश्नर थी। और प्रेजेंट कमिश्नर जो हैं वो हैं मिस्टर राजीव कुमार, और ये हमारे इंडिया के 25th इलेक्शन कमिश्नर हैं और 2022 के अगस्त में इन्होंने अपना पदभार संभाला है और ये हमारे करंट इलेक्शन कमिश्नर है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेशनेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।